आज हम बात करने वाले हैं भारत की अग्रणी फार्मा कंपनियों में से एक सिप्ला लिमिटेड के Q2 FY26 अर्निंग्स कॉल एनालिसिस की। यह कॉल बेहद खास है क्योंकि सिप्ला ने इस क्वार्टर में न केवल अब तक का सबसे ऊंचा क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किया है, बल्कि इंडिया, यूएस, अफ्रीका और यूरोप चारों प्रमुख मार्केट्स में बैलेंस्ड ग्रोथ दिखाई है। साथ ही लीडरशिप ट्रांजिशन, GLP-1 यानी ओबेसिटी और डायबिटीज अपॉर्चुनिटी, बायोसिमिलर्स, रेस्पिरेटरी डोमिनेंस और स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन जैसे कई बड़े थीम्स इस कॉल में सामने आए हैं। अगर आप फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर इनोवेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सिप्ला के ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। Q2 FY26 में कंपनी ने 7,589 रुपये करोड़ का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू दर्ज किया, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 8% की ग्रोथ को दर्शाता है। एबिटा मार्जिन 25% रहा, जो प्रोडक्ट मिक्स, स्ट्रॉन्ग इंडिया परफॉर्मेंस और यूएस बिजनेस की वजह से संभव हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,351 रुपये करोड़ रहा, जो सेल्स का लगभग 18% है। सबसे मजबूत बात यह रही कि सिप्ला की नेट कैश पोजीशन बढ़कर करीब 9,900 रुपये करोड़ हो गई है, जो कंपनी को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ के लिए ट्रिमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अब इंडिया बिजनेस पर आते हैं, जो सिप्ला की बैकबोन है। Q2 में वन इंडिया बिजनेस ने 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की। ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस में सिप्ला की ओवरऑल मार्केट ग्रोथ 8% रही, जबकि की थेरेपीज में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। एंटी डायबिटीज 10%, कार्डियक 13%, यूरोलॉजी 17% और डर्मेटोलॉजी 18% की दर से बढ़े। सिप्ला का क्रॉनिक पोर्टफोलियो अब 62% से ज्यादा हो चुका है, जो बिजनेस स्टेबिलिटी और विजिबिलिटी को मजबूत करता है। रेस्पिरेटरी सेगमेंट सिप्ला की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है और फॉरकॉट अब IPM का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। रेस्पिरेटरी के साथ साथ सिप्ला ने क्रॉनिक केयर पर भी जबरदस्त फोकस बढ़ाया है। पिछले 4 वर्षों में डायबिटीज और कार्डियक पोर्टफोलियो लगभग 2 गुना हो चुका है। ट्रुलिसिटी, ह्यूमलॉग, गैल्वस और डाइटर जैसे ब्रांड्स लगातार ग्रोथ ड्राइव कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि आने वाले क्वार्टर्स में एम्पासिप और अफ्रेजा जैसे लॉन्चेस इस मोमेंटम को और मजबूत करेंगे। इस कॉल का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक हाईलाइट रहा GLP-1 और ओबेसिटी केयर सेगमेंट में सिप्ला की एंट्री। सिप्ला ने इलाई लिली के साथ पार्टनरशिप के तहत टर्स्पेटाइड को इंडिया में या पीक ब्रांड के नाम से लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है। मैनेजमेंट का मानना है कि ओबेसिटी और डायबिटीज इंडिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर चैलेंजेस में से एक हैं और टर्स्पेटाइड एक डिफरेंशिएटेड, साइंस बैक्ड मॉलिक्यूल है। सिप्ला ने इसके लिए डेडिकेटेड सेल्स फोर्स भी तैयार कर ली है और मैनेजमेंट को टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी मीनिंगफुल डिमांड की उम्मीद है। सेमाग्लूटाइड पर भी इवैल्यूएशन जारी है, लेकिन सिप्ला का फोकस फिलहाल टर्स्पेटाइड अपॉर्चुनिटी को स्केल करने पर है। इंडिया बिजनेस में सिप्ला की प्रोडक्ट पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। CNS, यूरोलॉजी, गैस्ट्रो, डर्मेटोलॉजी और एंटी इन्फेक्टिव्स में मल्टीपल लॉन्चेस हुए हैं और पाइपलाइन में कई फर्स्ट इन क्लास और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर सिप्ला का फोकस इसे लॉन्ग टर्म साइंस लेड कंपनी बनाता है। अब यूएस बिजनेस की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में Q2 FY26 रेवेन्यू $233 मिलियन रहा। सिप्ला अब यूएस अल्ब्यूट्रॉल इनहेलर मार्केट में नंबर 1 प्लेयर बन चुकी है, जहां मार्केट शेयर 22% तक पहुंच गया है। अब तक 50 मिलियन से ज्यादा इनहेलर्स सप्लाई किए जा चुके हैं। लैंड्रियोटाइड में भी सिप्ला का मार्केट शेयर 22% तक बढ़ गया है और आने वाले क्वार्टर्स में इसमें और ग्रोथ की उम्मीद है। Q2 में सिप्ला ने यूएस में अपना पहला बायोसिमिलर फिल्ग्रास्टिम भी लॉन्च किया, जो फ्यूचर बायोसिमिलर स्ट्रैटेजी का संकेत है। जेनेरिक रिवलिमिड का कंट्रीब्यूशन अब धीरे धीरे टेल ऑफ हो रहा है और Q3 FY26 में इसका इम्पैक्ट मिनिमल रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट ने साफ कहा कि बेस बिजनेस यानी रिवलिमिड के बिना भी यूएस बिजनेस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर बना रहेगा। FY26-27 में मल्टीपल रेस्पिरेटरी एसेट्स, पेप्टाइड प्रोडक्ट्स और कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स लॉन्च होने वाले हैं, जो रिवलिमिड डिक्लाइन को ऑफसेट करेंगे। अफ्रीका और EMEU बिजनेस ने भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई। वन अफ्रीका बिजनेस ने डॉलर टर्म्स में 5% ग्रोथ दर्ज की और साउथ अफ्रीका में प्राइवेट मार्केट ग्रोथ इंडस्ट्री से बेहतर रही।
EMU बिजनेस ने अब तक का हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू $110 मिलियन दर्ज किया, जो 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यह सिप्ला के डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फुटप्रिंट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। आरडी पर सिप्ला का फोकस लगातार बढ़ रहा है। Q2 में आरडी स्पेंड ₹539 करोड़ रहा, जो रेवेन्यू का 7% से ज्यादा है। मैनेजमेंट ने बताया कि FY26 में आरडी स्पेंड प्लान लेवल से लगभग 0.5% ज्यादा रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, पेप्टाइड्स, रेस्पिरेटरी और बायोसिमिलर्स में एक्सेलरेटेड फाइलिंग्स की जा रही हैं। EBITDA मार्जिन गाइडेंस FY26 के लिए 22.75% से 24% रखी गई है, जिसमें आरडी इन्वेस्टमेंट और रिव लिमिट टेपरिंग को ध्यान में रखा गया है। लीडरशिप ट्रांजिशन भी इस कॉल का एक अहम हिस्सा रहा। उमंग वोहरा ने स्मूथ ट्रांजिशन की बात की और अचिन गुप्ता को आने वाले समय में सिप्ला का नेक्स्ट CEO बताया गया। मैनेजमेंट ने साफ किया कि सिप्ला की कोर स्ट्रैटेजी एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, रेस्पिरेटरी लीडरशिप और साइंस लेड ग्रोथ में कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कुल मिलाकर सिप्ला Q2 FY26 में एक स्ट्रॉन्ग, डाइवर्सिफाइड और फ्यूचर रेडी फार्मा कंपनी के रूप में उभरती है। इंडिया ग्रोथ, US कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, GLP एक अपॉर्चुनिटी, बायोसिमिलर्स और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग हेल्थ केयर स्टोरी बनाते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।